नमस्कार दोस्तों। लर्न मोर बाय ट्यूटोरियल चैनल में आप लोग को तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास और स्पेशल है जो या तो एक्सेल में प्रैक्टिस करते हैं या फिर एक्सेल में एज अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम टिप्स और ट्रिक्स के माध्यम से आप लोग तक एक्सेल की या फिर एमएस ऑफिस की नॉलेज पहुंचाएं। हम इसलिए आप सबको एक्सेल की 5 ऐसे धमाकेदार टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं जो आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं। और यदि आप ध्यान से देखते हैं तो कसम से बोल रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत मददगार वीडियो साबित हो जाएगी। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस एक्सेल की पार्ट 1 वीडियो को। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि टिप्स नंबर 1 फ्लैश फिल का इस्तेमाल करना। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने यहाँ से एम्प्लॉय नेम यानी एम्प्लॉयज नेम का डाटा को यहाँ पर फिट किया है। ठीक है, बॉस ने बोला कि भाई इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग कर दीजिए। बट यदि आपको पूरा सॉफ्टवेयर अच्छे से जानते होंगे तो फ्लैश फिल का इस्तेमाल करके कर लेंगे। लेकिन यदि आपको एक शॉर्टकट की मेथड माध्यम से करना है तो आप नहीं जानते हो तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि फ्लैश फिल का इस्तेमाल शॉर्टकट की तरीका से कैसे करते हैं। सबसे पहले इस पे फोकस कीजिए। इसमें लास्ट नेम और फर्स्ट नेम दोनों दिया गया है, देख रहे हैं। तो पहले हम फर्स्ट नेम लिखिए और लास्ट नेम यहाँ पर लिखे हुए दोनों कॉलम में। इसमें हम अपना पहला यानी फर्स्ट नेम टाइप करते हैं। उसके बाद इधर हम लास्ट नेम टाइप कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने टाइप करा तो जैसे कि आपने देखा कि इसमें से हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग कर लिया है। बट हम चाहते हैं कि हम सबको एक साथ, मतलब ऐसे तो नहीं करते रहेंगे, तो हम एक साथ ही सबको कर ले, सबका एक फर्स्ट नेम बना ले और लास्ट नेम बना ले। तो हम एक कंट्रोल ई का इस्तेमाल करके, यानी यहाँ पे हम लिख देते कंट्रोल ई, कंट्रोल प्लस ई, CTRL प्लस ई का इस्तेमाल कीजिए। जैसे आप करेंगे तो देखिएगा एक मैजिक आपके सामने डिस्प्ले होगी। आपने देखा कि यहाँ से इस डाटा में से मेरा फर्स्ट नेम ला करके यहाँ पे पुट कर दिया है। इसी तरीके से हम लास्ट नेम चाहते हैं तो हम डेविस के नीचे फ्लैश फिल यानी शॉर्टकट कंट्रोल ई का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हमने किया तो यहाँ पर मेरा जो है लास्ट नेम डाल दिया गया है। तो दोस्तों ये टिप्स आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है हमारे अंदाज से, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट पे भी यूज़ होती है। ठीक है, आगे वाले फर्दर वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। कंट्रोल ई यानी फ्लैश फिल पर पूरा वीडियो लाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक्सेल में कोई भी मेरा डाटा है, जैसे कि हम यहाँ से डाटा को लेते हैं। इस डाटा को हमने लिया और यहाँ पर आकर के हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसका हमको एक एज अ फोटो चाहिए, तो हम कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए सबसे पहले इसको कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी कीजिए, जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पर क्लिक कीजिए, फिर जाइए होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद पेस्ट के नीचे एक डाउन एरो मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और नीचे देखिएगा तो अदर पेस्ट ऑप्शन में पिक्चर का ऑप्शन आ चुका है। जैसे ही हमने यहाँ पर हमने क्लिक किया तो देखिए कि एक व्यू दिखा दिया कि भाई ये एक पिक्चर में तब्दील हो चुकी है आपकी डाटा। जैसे हमने किया तो आप देखिए कि ये जो डाटा है ना वो पिक्चर में तब्दील हो चुकी है। ठीक है, ये डाटा एक पिक्चर में तब्दील हो चुकी है। तो इस टाइप से हम जो है पेस्ट स्पेशल में जा करके डाउन एरो पे क्लिक करके, ठीक है, और इसका इस्तेमाल करके कहा गया
इसका इस्तेमाल करके हम पिक्चर में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, ये सब। तो ये हमारी टिप्स 2 रही। टिप्स 3 की बात करें तो मान लीजिए कि आपको जो डाटा है उस पे, जैसे कि आपने देख रहा है कि जैसे आप देख रहे होंगे कि जैसे हम सचिन तेंदुलकर, और यार जैसे ही हम सचिन तेंदुलकर पर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप में एक इमेज आती है। फिर एम एस धोनी पे क्लिक करते तो उसमें भी जो है एक एम एस धोनी की पिक्चर आती है, फिर राणा की पिक्चर आती है, फिर विराट कोहली पे नहीं है क्योंकि हमने नहीं लगाया। तो हम देखिए इस वीडियो में हम कोई विराट कोहली का पिक्चर तो नहीं लगाने वाले, लेकिन हम आपको तरीका बताएंगे, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके आप भी एक टेक्स्ट यानी जो डाटा है उस पर आप अपने अकॉर्डिंग पिक्चर को सेट कर पाएंगे। तो चलिए इसके लिए स्टार्ट करते हैं। इस पर जैसे विराट कोहली पे हमें एक पिक्चर लगाना है, तो हम सबसे पहले क्लिक करेंगे रिव्यू पे। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर न्यू कमेंट का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ से आप जो है से सोनू कुमार जो मेरा नाम दिखा रहा है उसे आप हटा दीजिए। उसके बाद ये कॉर्नर पे आकर के राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक कीजिएगा तो फॉर्मेट और कमेंट का ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए, फिर जाइए कलर्स एंड लाइन पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइए, फिल पे आ जाइए। फिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से पिक्चर पे क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पर आप एक नया विंडो पॉपअप हुआ है जो हमें बता रहा है कि आप यहाँ से ऑनलाइन भी पिक्चर ले सकते हैं जब आपका नेट चालू होगा, या फिर वर्क ऑप्शन यानी अपने फाइल से उसको इंसर्ट करवा सकते हैं। तो हम फाइल से इंसर्ट करवाएंगे क्योंकि हमारे पास अभी नेट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक पॉपअप विंडो आई, इसमें बोल रहा है कि आप सेलेक्ट कीजिए एक पिक्चर को। तो देख लेते हैं कौन सा पिक्चर है। ठीक है, जैसे हम हैवियर का पिक्चर लगाते हैं, फिर इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे ये एक सैंपल के तौर पे जो है दिखा रहा है, इसी टाइप से जैसे हम यहाँ पे किए ओके किए तो आपने देखा कि एक विराट कोहली पे फोटो लग के आ चुकी है। उसी टाइप से प्रीति जिंटा पर लगा सकते हैं, और प्रियंका कुमारी पर, सुनीता देवी, ऐसे जितने भी आपके पास टेक्स्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग आप जो है पॉपअप में एक इमेज को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये हमारी टिप्स 3 रही। ठीक है, अब चलिए टिप्स 4 की ओर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमने 100 तक टाइप किया हुआ है, बट हम मैन्युअली टाइप नहीं किए हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे प्रेस करके नहीं किए हैं। ठीक है, ऐसे करके नहीं किए। एक शॉर्टकट ट्रिक्स यानी एक टिप्स की मदद से हमने इसे फास्ट वे में करके दिखाया है। ठीक है, मान लिया जाए कि आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, 1 से 100 तक गिनती लिखना है, तो आप होम पे जाइए और यहाँ पर देखिएगा एक फिल नाम का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, एडिटिंग ऑप्शन में फिल नाम का ऑप्शन मिलेगा। उस पर जा करके सीरीज पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है भाई सीरीज में यहाँ पे रो बाय डिफॉल्ट सेट होता है, बट आपको यदि आप रो में चाहते हैं तो रो मतलब ऐसे जाएगा। ठीक है, यानी इस टाइप से इधर की ओर जाएगा। यदि आप कॉलम सेलेक्ट करते हो तो नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो हम दोनों मेथड से आपको तरीका बताएंगे। जैसे रो को यदि आपको चाहिए रो में तो आप रो को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, लीनियर रहने दीजिए, ग्रोथ नहीं चाहिए। यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखा कि ये रो वाइज डाटा हमारी फिल हो चुकी है। ठीक है, ये रो वाइज हमारी डाटा फिल हो चुकी है, लेकिन इसी तरीके से हमें कॉलम वाइज फिल करनी है। इस पर क्लिक कीजिए, फिर जाइए माउस पे जाने के बाद सॉरी गलत बदला गया, बट माफ़ कीजिएगा। होम पे जाने के बाद जो है
सीरीज पे फिर से क्लिक कीजिए और इस बार कॉलम के सिलेक्ट कीजिए। ओके, उसके बाद 100 कीजिए। जैसे ही आप करेंगे तो देखेंगे कि वो आपका डाटा जो है ना, मतलब सीरियल नंबर वो 1 से लेकर के 100 यानी 100 तक आ चुकी है। तो एक सिंपल से ट्रिक से यानी फिल स्टेज का इस्तेमाल करके, ठीक है, हम चुटकियों में उसके सीरियल नंबर को फिल कर दिए। ठीक है, इस टिप्स को आप हमेशा याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जो डाटा मतलब सीरियल नंबर को फिल करने के, बट ये भी एक तरीका है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए टिप्स नंबर 5 की ओर। जैसे मान लीजिए कि हमारा डाटा है, ठीक है, हम ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल करेंगे तब भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा ट्रिक ये है कि आप यदि मान लीजिए कि ना तो आपको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना है, ना ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेलेक्ट करना है जैसे ऐसे, ठीक है, तो आप कैसे कर पाएंगे? ना तो आपको जो है ऐसे कंट्रोल ए प्रेस करना है, ना ही ड्रैग करना है। तो एक और तरीका है जिसका इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और ऊपर में ए टू दबाइए। जैसे ही आपने दबाया तो देखा कि ऑटोमेटिक जो है आपका डाटा सेलेक्ट हो चुका है, यानी ये कंट्रोल ए जैसे काम कर रहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे काम कर रहा है, ड्रैग करके जो डाटा सेलेक्ट करते हैं वैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में हमने आपको 5 टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए। हमें उम्मीद है कि ये हमने अपने अपने तरीके से अच्छा देने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू ऐड करी होगी आपके जीवन में। ठीक है, और आप किसी भी टाइप के सुझाव हमें दीजिए ताकि मैं अपने अंदर सुधार कर पाऊँ और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।